नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस के बाद अमेरिका दौरे की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद अमेरिका पहुंच चुके हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पीएम मोदी को विदा करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर, जहां आपको बता दें कि स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर साझा तौर पर विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा निगाहें हैं पीएम के अमेरिका दौरे पर, जहां आपको बता दें कि पीएम और ट्रंप के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी का वॉशिंगटन में ब्लेयर हाउस के बाहर भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया और जिसके बाद पीएम ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम के अमेरिकी दौरे पर भी सवाल किए थे। नहीं, वो तो देखो, मोदी जब वहां पर गए हैं वो बातचीत कर लेंगे और कौन से इश्यूज पे वो बात करेंगे हमको तो मालूम नहीं है। और दूसरी चीज, मोदी जी जब हमेशा जाते हैं वो खुद बोलते हैं कि हमारा दोस्त है, और जो हमारा दोस्त पहले हम बातचीत करके उसको कहे थे वो सब ठीक हो जाएगा, इसके बाद फिर हम दोनों मिलके सुलझाएंगे। तो ये जो चीजें बार बार कहते हैं ये ठीक नहीं। उनका मुल्क किसी भी, हिंदुस्तान ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं। अमेरिका ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। तो देश परमानेंट रहता, व्यक्ति ये आते हैं जाते हैं। पहले ट्रंप आया, फिर गया, फिर आया। मोदी आज है, कल नहीं रहेगा। पीएम मोदी के जहां राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता के होने की संभावना है और अनुमान है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत में पीएम न्यूक्लियर एनर्जी के एजेंडे पर बात करेंगे। सरकार की ओर से लगातार इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि ये अमेरिका के साथ बातचीत का एक अहम एजेंडा हो सकता है, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ये संभावनाएं जताई जा रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बात हो सकती है। अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। हाल में ट्रंप के लिए जो फैसले लिए गए थे उस पर भी चर्चा हो सकती है। दुनिया में चल रहे युद्धों को रोकने को लेकर बात हो सकती है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर किए गए ऐलान पर भी बात संभव मानी जा रही है। आतंकवाद के खात्मे को लेकर भी चर्चा होगी और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बात हो सकती है। तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उस पर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ चर्चा करेंगे। जो टैरिफ बढ़ाया उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच भारत के समय अनुसार 14 फरवरी को रात के 2:35 पर व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आमने सामने होने वाले हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में काफी कुछ चल रहा होगा। जंजीरों से हाथ पैर बांधकर भेजे गए 104 भारतीयों की तस्वीरें, बार बार भारत को टैरिफ किंग कहकर संबोधित किया जाना और वीजा को लेकर ट्रंप की खत्म यानी कि जो पॉलिसी सामने आई है। फिलहाल मोदी ट्रंप की इस चर्चा पर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस चर्चा के दौरान क्या क्या बातें होती हैं। क्या वो मुद्दा उठाया जाएगा जो विपक्ष लगातार संसद से लेकर सड़क तक उठाता हुआ नजर आया। जिस प्रकार से भारतीयों को जंजीरों में बांधकर भारत भेजा गया था उसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है और यही वजह है कि आपने खड़गे का भी बयान सुना था। उन्होंने पहले प्रतिक्रिया दी थी कि क्या इस मुद्दे पर, जब वो कहते हैं कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी दोस्त है, तो क्या इस दोस्ती का मिसाल इस पर देखने को मिलेगी। तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले काफी समय से चल रही अटकलों के बाद संसद में आज वक्फ बिल को लेकर जेपी से रिपोर्ट पेश की गई। जी हां, राष्ट्रपति में हम आपको बताएंगे कि इस बिल के जरिए क्या क्या फायदे भी होंगे। जिसके बाद संसद के दोनों सदनों में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में तो हंगामा इस कदर भड़का कि सदन की कार्रवाई को घंटों तक स्थगित करना पड़ा।
जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सदन में जेपीसी की रिपोर्ट पेश की थी। आइटम नंबर 24 जगदम्बिका पाल। भारतीय अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जहां वक्फ बिल पर हमारे अनेकों सदस्यों ने डिसेंट नोट्स दिए हैं, जी हां, खड़गे ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उनको जहां निकालना अलोकतांत्रिक बताया। ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, सदन कभी नहीं मानेगा। इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बीज बोने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं कांग्रेस के ही राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रमोद तिवारी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। वक्फ बिल जो है अब टेबल किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से कानून का जो हमारे संविधान के अंदर हमें दिए हुए अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात है। और हमने बार बार पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, इतिहास के अंदर ये काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा सकता है। इसकी अगर प्रकाष्ठा देखनी है तो वक्फ है जो बिल ला रहे हैं या कानून जो बनाने जा रहे हैं, इसको देख लीजिए कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जा सकता है। हम बातें रखी, हमने जो डिसेंट नोट दिए वो डिसेंट नोट भी उड़ा दिए इन्होंने। मतलब इन्होंने तो सारी की सारी जो प्रक्रिया हैं उन प्रक्रियाओं को भी ध्वस्त कर दिया। हमारे डिसेंट नोट उड़ा दिए, जो हमने डिसेंट दिए हैं वो डिसेंट भी उड़ा दिए। तो ये तो हमने तो सारी बातें कही हैं। अब ये इन लोगों ने क्या कराया क्या नहीं कराया तो आज दिखाई दे रहा है सब। ये तो एक तरह से मनमानी है और अपने एजेंडे को चलाने के लिए देश के अंदर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर करके अपना एजेंडा इनको चलाना है, वो चला रहे हैं। आ जाने दीजिए उसे, सब जग जाहिर है कि उसमें एक भी सुझाव देश हित में, वक्फ के हित में, कानून के हित में जो विपक्ष ने दिए गए थे पूरे के पूरे रिजेक्ट कर दिए गए। तो जेपीसी बनाने का फायदा क्या हुआ? सारे वो संविधान, वो संशोधन मान लिए गए हैं जो सत्ता पक्ष ने दिया है। तो ये तो पूरी तरह एक जेपीसी की नहीं तो सरकार की रिपोर्ट बन गई। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए और रोककर ही कोई कदम उठाना चाहिए। जहां एक तरफ विपक्ष इस कदर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी इस मसले में पीछे नहीं नजर आ रहा है। आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने खड़गे की बातों का कड़ा विरोध किया है। क्या विरोध हुआ है आपको सुनाते हैं।
And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir. And as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now, finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House. They can't mislead the House.